वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रारंभ एसएससी। और आज के इस कंप्यूटर क्लास में हम कवर करेंगे अपना वर्ड का मेलिंग्स टैब। जैसे हमने होम टैब कवर कर लिया, इंसर्ट कवर कर लिया, डिज़ाइन कर लिया, पेज लेआउट कर लिया, रेफरेंसेस कर लिया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मेलिंग्स टैब से। मेलिंग्स के बाद दो और बचेंगे, रिव्यू और व्यू। फिर वो फिनिश करके हमारा वर्ड फिनिश हो जाएगा, फिर एक्सेल शुरू करेंगे हम। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास अंडरस्टैंडिंग मेल मर्ज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। मेल मर्ज से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास एमएस वर्ड में से, मतलब कंप्यूटर के आपके एसएससी एग्जाम में से। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, एनवेलप्स। तो जब हमारा मेलिंग टैब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले वो मेल मर्ज से स्टार्ट नहीं होता, उसके पीछे दो ऑप्शन और होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एनवेलप और एक होता है ऑप्शन कौन सा, लेबल। एनवेलप और लेबल दो ऑप्शन होते हैं, उन दोनों ऑप्शन को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर एनवेलप से मेल मर्ज पर अगर हम आएंगे तो एनवेलप क्या होता है, यहाँ पे लिखा है एनवेलप। एनवेलप मतलब हाँ, जो जिसमें लेटर डालते हैं। और लेबल जिसके ऊपर एक स्टिकर सा लगा होता है। हाँ, जिस जो एड्रेस लगा होता है ना उस पर, जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन मंगाते हो उसके ऊपर बिल लगा होता है, हमारा नेम लिखा होता है, तो वो जो छोटा सा पार्ट होता है वो लेबल होता है। तो पहले तो हम एनवेलप को बनाना सीख रहे हैं। इनमें आप क्रिएट कर सकते हो एनवेलप्स को और लेबल्स को विद द हेल्प ऑफ दीज ऑप्शन। सेलेक्ट द एनवेलप साइज फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ ऑप्शन। तो लिस्ट ऑफ जो ऑप्शंस होते हैं उनमें से आपको एनवेलप का साइज लेना होता है। एड्रेस पोजीशन, अब यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि मान लेते हैं जैसे कि ये वाला हमारा एक एनवेलप है। अब यहाँ पर एक एड्रेस इधर होता है और एक एड्रेस हमारा इधर होता है। कौन कौन से एड्रेसेस कहाँ पर होते हैं, इनकी पोजीशन ध्यान रखनी है। अब कौन कौन से दो एड्रेसेस यहाँ पर होंगे, जैसे मैं आपको कहूँगी कि ये वाला पेन है, ये आपको अपने फ्रेंड के घर डिलीवर करना है, तो आपको दो एड्रेसेस यहाँ पे डालने होंगे। कौन कौन से? ठीक है, एक तो डालना होगा हमें डिलीवरी एड्रेस और एक डालना होगा हमें अपना एड्रेस कि हम कहाँ से भेज रहे हैं उसको। तो डिलीवरी एड्रेस पे तो हम उस पर्सन का एड्रेस डाल देंगे और यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस में अपना वाला एड्रेस डाल देंगे कि अगर ये चीज़ वहाँ पे डिलीवर ना हो पाए तो वो हमें खुद से वापस से रिसीव हो जाए। ठीक है, तो रिटर्न एड्रेस डाल दें। एड द सेंडर्स एड्रेस टू द एनवेलप फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन। तो एक एनवेलप हम बना सकते हैं। एनवेलप पे आपको कहाँ कहाँ एड्रेसेस डालने हैं वो ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो पहली चीज़ तो मेलिंग्स के अंदर ये होती है एनवेलप्स की। ठीक है, क्लियर हो गया एनवेलप्स। उसके बाद आते हैं हम लेबल्स पर। यहाँ पर आएंगे तो ऑप्शन होता है लेबल्स इन मेल मर्ज। लेबल्स इन मेल मर्ज में क्या है, ओपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, नेविगेट टू द मेलिंग टैब। मतलब ये ऑप्शन कहाँ से खोलना है आपको, वर्ड पे जाना है, मेलिंग्स पे जाना है, क्लिक ऑन स्टार्ट मेल मर्ज। स्टार्ट मेल मर्ज पे जैसे ही आओगे तो यहाँ पे सिलेक्ट लेबल्स का एक ऑप्शन मिलेगा। अगर आप यहाँ पर नहीं भी जाएंगे ना तो भी आपको पहले ही ऑप्शन मिल जाएगा छोटा सा लेबल्स का। एनवेलप के बाद होता है लेबल्स। डायरेक्ट वहाँ पे क्लिक करके भी आप जा सकते हो। चूज द लेबल्स, आपको लेबल्स को चूज करना है फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। लेबल ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे, लेबल ऑप्शंस इन द डायलॉग बॉक्स। अब जैसे ही आपको दिख रहे हैं ये छोटे छोटे से यहाँ पे इमेजेस में गिवन है, छोटे छोटे से लेबल्स बने हुए हैं। ये सारे क्या है, ये सारे ही लेबल्स हैं हमारे पास। अब इस ऑप्शन की हेल्प से आप कितने लेबल्स बना सकते हो, 30 पर पेज। तो 30 पर पेज हम लेबल्स यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जाने के लिए, मतलब 30 पर पेज बनाने के लिए आपको कौन सा ऑप्शन यूज करना पड़ेगा, कोई मुझे बता सकता है जिसको पहले से पता हो? मतलब आपको लेबल्स पर जाना है। लेबल्स पर जाने के बाद हमें एक ऑप्शन होता है, कहीं भी लिखा होता है ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है आपको। और वहाँ पर ना दो ऑप्शन होते हैं, एक 30 पर पेज एक होता है और एक उसके ऊपर होता है 30 पर पेज। अब दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मेरे पास 30 लेबल्स बनकर आ जाए? पता है किसी को? दो ऑप्शंस होते हैं, एक होगा ये बिल्कुल सेम लिखा होगा और एक होगा ये। तो आपको ना हमेशा ये वाला सिलेक्ट करना है। कौन सा वाला? सेकंड नंबर वाला। सेकंड नंबर वाला आपको सिलेक्ट करना है। किसके लिए होता है वो? ऐसे हॉरिजॉन्टल लेबल्स के लिए। अगर आप ये फर्स्ट वाला सिलेक्ट करोगे तो उससे ऐसे सीधे लेबल बनकर आएंगे, ऐसे लेबल। ऐसा वाला फॉर्मेट हमेशा रॉन्ग होता है, तो उस वाले फॉर्मेट के लिए, मतलब ये वाले जो फॉर्मेट है ऐसे लेबल बनाने के लिए हमें कौन सा ऑप्शन लेना होगा, ये सेकंड वाला। तो ये ध्यान रखना। ऐसे में पूछा जा सकता है आपसे कि वर्टिकल लेबल्स बनाने होते हैं या फिर हॉरिजॉन्टल लेबल्स बनाने होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए हमें सिलेक्ट करना होगा अपना 30 पर पेज, कौन सा वाला ऑप्शन? सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे लेबल्स बनकर आएंगे। अब आते हैं हम अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ द मेल मर्ज। इंट्रोडक्शन में क्या करें, इट्स अ प्रोसेस दैट कंबाइन्स डेटा फ्रॉम अ सोर्स, फ्रॉम अ डेटा सोर्स विद अ टेम्पलेट डॉक्यूमेंट टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स।
कंपोनेंट्स क्या है, मेन डॉक्यूमेंट होता है, डेटा सोर्स होता है और एक मर्ज डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे रहते हैं जिसमें मेल मर्ज के अंदर। अब सबसे पहले जो इसके इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ये स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज। तो टोटल जो इसमें स्टेप्स हैं वो है टोटल आपके 16। इन 16 के 16 स्टेप्स को आपको लर्न करना है। ये सारे स्टेप्स हमें पता होने चाहिए। जिन्होंने यहाँ पे कंप्यूटर की क्लास करी है उनको हमें नोट भी करवाई है, बट जो कंप्यूटर क्लास यहाँ पे नहीं करते उनके लिए ये वाले स्टेप्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इन स्टेप्स को क्या करना है, आप सबको लर्न कर लेना है। यहाँ से भी डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन बन के आ सकता है। सबसे पहले क्या होता है, स्टार्ट मेल मर्ज, कि हमें मेल मर्ज को क्या करना है, स्टार्ट करना है, उसकी स्टार्टिंग करनी है। उसके बाद होता है स्टेप बाय स्टेप, बिकॉज हमें जो ऑप्शन है उसी के स्टेप्स के अकॉर्डिंग करना है, तो हमें जाना होगा स्टेप बाय स्टेप। थर्ड आता है स्टार्टिंग द डॉक्यूमेंट, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को हम क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। फिर आता है सिलेक्ट रेसिपिएंट। सिलेक्ट रेसिपिएंट, रेसिपिएंट्स कौन हो गए, मतलब जिनको हमें लेटर भेजना है, तो हमें उनको सिलेक्ट करना है। तो सिलेक्ट करने के लिए अगर आप पहली बार नई लिस्ट बना रहे हो, मतलब अगर आप पहली बार क्रिएट कर रहे हो, तो हमें तो आना होगा टाइप पर न्यू लिस्ट पर। तो हम न्यू लिस्ट पर आएंगे, क्रिएट होके सेव होके, मतलब न्यू लिस्ट पर आने के बाद आपने देखा होगा एक बड़ा सा डायलॉग बॉक्स आता है जिसके अंदर आपको एंट्रीज करनी होती है जिनको हम सेंड करेंगे। तो टाइप पर न्यू लिस्ट पर आकर आपको एंट्रीज बनानी है। उसके बाद क्रिएट पे क्लिक कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया ताकि उसको सेव कर सके ना, देन अगेन सेव एंड देन अगेन ओके। तो ये स्टेप्स आपको लर्न कर लेने हैं, क्रिएट होके सेव होके। उसके बाद आता है राइट योर लेटर। राइट योर लेटर, अब लेटर कहाँ से शुरू करते हैं हम, सब्जेक्ट से, बिकॉज एंट्रीज वाला जो पार्ट है, जो ऊपर वाली जो पार्ट है जिसमें हमने एड्रेस लिख लिया और वो सारी चीज़ें लिख ली, वो हमने इसी में कवर कर ली लिस्ट में। तो अब उसको हमें कहाँ से लिखना है, लेटर को सब्जेक्ट से। तो आपको सब्जेक्ट लिखना है जो भी आप लेटर सबको भेजना चाहते हो। जैसे आपकी कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें से 200 स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशंस का लेटर भेजना है। तो आप 200 बार नहीं लिखोगे लेटर को, तो बल्क में आप लेटर्स बना सकते हो इस ऑप्शन की हेल्प से। उसी के लिए सारे स्टेप्स हैं। तो सब्जेक्ट आपको डालना है, अपना पूरा लेटर आपको लिखकर लास्ट में उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। उसके बाद होता है क्लिक ऑन एड्रेस ब्लॉक, मतलब इंसर्ट करना है हमें किसको, एड्रेस ब्लॉक को। एड्रेस ब्लॉक सब्जेक्ट से पहले आएगा, तो सब्जेक्ट से पहले आपको यहाँ पर एड्रेसेस को लगा देंगे इस ऑप्शन की हेल्प से। उसके बाद होता है प्रीव्यू, ताकि हम एक बार प्रीव्यू कर सकें अपने लेटर्स को। कंप्लीट योर लेटर, देन एडिट इंडिविजुअल लेटर, ऑल और ओके करके उसको आप फिर फिनिश करके प्रिंट कर सकते हैं। तो ये सारे ही स्टेप्स हैं जिन स्टेप्स को आपको लर्न करना है फॉर योर मेल मर्ज। इससे आपको स्टेप्स भी क्लियर हो जाएंगे, प्लस आप इसका अगर कभी प्रैक्टिकल करोगे तो प्रैक्टिकल भी आप इसका कर पाओगे, और एग्जाम में चांसेस भी बहुत है इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आने के। तो ये पूरे 16 स्टेप्स हैं टू क्रिएट लेटर्स इन बल्क, जब हमें बहुत ज़्यादा लेटर्स को क्रिएट करना है। तो ये था पूरा हमारा मेल मर्ज। तो मेल इसमें 3 ही ऑप्शन होते हैं, बाकी जो आगे के ऑप्शन आपके बचते हैं टैब के अंदर के, वो सारे ही पार्ट्स ऑफ मेल मर्ज कहलाते हैं, वो सारे पार्ट्स हैं। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर पे। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेल मर्ज, मर्जिंग द डेटा फ्रॉम एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स इनटू द डॉक्यूमेंट। मतलब जब हमारे पास कोई एक्सटर्नल डेटा सोर्स है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स मतलब जो हमारे पास कोई लिस्ट पहले से बनी हुई है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू सिलेक्ट द डेटा सोर्स, कहाँ से सिलेक्ट करोगे, यूज इन एग्जिस्टिंग लिस्ट से। एग्जिस्टिंग लिस्ट मतलब अब मैंने एक बार लिस्ट, हाँ अब मैंने एक बार लिस्ट बना ली, बनाने के बाद अब मुझे 1 महीने बाद फिर से लेटर बनाने हैं, तो मुझे क्या यूज़ करना होगा, एग्जिस्टिंग लिस्ट जो पहले से ही बनी हुई मेरे पास है। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, व्हेन क्रिएटिंग एनवेलप्स इन मेल मर्ज वेयर इज द रेसिपिएंट्स एड्रेस प्रिंटेड, मतलब प्रिंट कहाँ पर होता है, फ्रंट सेंटर एरिया में प्रिंट होता है, ये ध्यान रखना। व्हाट इज यूज्ड टू इंसर्ट फील्ड फॉर एग्जांपल नेम एड्रेस इन द मेन डॉक्यूमेंट ड्यूरिंग मेल मर्ज, तो कहाँ से होता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड से। क्या है ये, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लो। जैसे आपने लेटर्स बना लिए, लेटर्स बनाने के बाद उसमें कहीं कॉन्टैक्ट नंबर मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिखना, तो मैं इंसर्ट मर्ज फील्ड से जाके ये सारी चीज़ें इंसर्ट कर सकती हूँ। नेम हम लगा सकते हैं, एड्रेस लगा सकते हैं, फ़ोन नंबर भी आप उसमें इजीली इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ध्यान रखना है, इंसर्ट मर्ज फील्ड का एक ऑप्शन है जो कि क्या करता है, हमें इंसर्ट करके देता है कुछ जो भी हमें एडिशनली लगाने हैं। What is the function of preview result in mail merge? अच्छा ये वाला जो ऑप्शन होता है ये आपके आगे टैब्स में कवर होता है, प्रीव्यू रिजल्ट। इसका काम क्या होता है, टू शो द डेटा हाउ इट विल अपीयर इन द मर्ज डॉक्यूमेंट। तो आप इसको प्रीव्यू करके एक बार देख सकते हो। Which tab allows you to manage recipient list and filter during the mail merge? तो कौन सा टैब होता है,
मेलिंग्स टैब होता है, ये बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ये वाला क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है जो आया हुआ है हमारे MTS एग्जाम में। व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनवेलप्स इन मेल मर्ज, जब आप मेल मर्ज में एनवेलप्स को क्रिएट कर रहे हो, विच पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय इज जनरली यूज टू प्रिंट रेसिपिएंट एड्रेस। तो ये वही हो गया फ्रंट सेंटर एरिया पर आता है, मतलब ये एक पूरा होगा तो यहाँ पर और यहाँ पर हमारा आएगा, तो फ्रंट सेंटर एरिया पे हमारा एड्रेस यहाँ पर प्रिंट होगा, किसका, रेसिपिएंट का एड्रेस, जो हमारा डिलीवरी वाला पर्सन है जिसको हम भेज रहे हैं। उसके बाद आते हैं यहाँ पर व्हाट इज द यूज ऑफ लेबल। लेबल का क्या यूज होता है, मर्ज करता है डेटा को, एक नया नेम टैग देता है इवेंट्स के लिए, फॉर्मेट करता है, या फिर क्रिएट करता है पर्सनल एड्रेस लेबल फॉर अ मेलिंग लिस्ट। तो मेलिंग लिस्ट के लिए क्या करें, क्रिएट कर रहा है किसको, लेबल्स को, ये ध्यान रखना है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रीव्यू। प्रीव्यू से क्या होगा, हमारा डेटा शो होगा कि किस तरीके से वो प्रिंटिंग पे जाएगा जब आप इसको भेजोगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है प्रीव्यू रिजल्ट का। इन MS वर्ड अगेन ये मेलिंग टैब भी हमें अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे थे कौन से टैब के क्वेश्चन, मेलिंग टैब के। कितने ऑप्शंस पढ़े आपने इसमें, एक लेबल्स पढ़ा, एक एनवेलप्स पढ़ा और एक पूरे पढ़े स्टेप्स ऑफ मेल मर्ज, जो कि टोटल पूरे 16 स्टेप्स हैं। उन 16 के 16 स्टेप्स को अच्छे से पढ़ लेना, आ सकता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस हैं। MS वर्ड से 2 से 3 क्वेश्चन तो हमारे कवर होंगे ही होंगे, SSC सारे ही कंप्यूटर एग्जाम्स के। और जो अगर आपका Tier 2 होगा तो उसमें तो बहुत ज़्यादा आएंगे कंप्यूटर के क्वेश्चन, तो उसके लिए भी अभी से प्रिपरेशन करनी शुरू करें, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास, इसमें हमने मेलिंग्स टैब को कवर किया। अब नेक्स्ट की क्लासेस में हम रिव्यू और व्यू टैब को फिनिश करके सारी शॉर्टकट्स को एक बार फिनिश करके फिर एक्सेल से हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।